नमस्कार बच्चों, एस्पिरेंट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग तीसरी क्लास देखेंगे। मैथ की 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और आज तीसरी क्लास लेके चलेंगे। देखिए, जैसे कि हम लोग पीछे रियल नंबर के बारे में कुछ पढ़ा, ऑड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग जान लिए। आज उसी प्राइम नंबर से कुछ एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ मैं मेथड पीछे बता चुका हूँ एलसीएम और एचसीएफ का। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है। तो देखिए भाई, आज की क्लास यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन है पहली प्रश्नावली से, उन क्वेश्चन को लेकर के हम आगे बढ़े। जैसे देखिए, पहला एग्जाम्पल दिया गया है। पहला एग्जाम्पल है क्या बुक का, संख्याओं 4n पर विचार कीजिए। आपको इस नंबर पर विचार करना है भाई। किस नंबर पर? 4n पर। इस पर विचार करना है और वो बोल के रखा, ध्यान से देखना। कह रखा इस पर विचार किए जहां n, यहाँ पे n रहेगा, जहां पे n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच करिए या जांचें कि n का कोई मान, माने n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक, माने 4 की पावर n होगा। यहाँ पे देखो 4 की पावर n अंक शून्य के साथ समाप्त होता है। इस बात को आपको बताना है। इंग्लिश में क्या दिया है? कंसीडर द नंबर्स 4 पावर n। ये देखो 4 पावर n है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। n क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है भाई? बोलेंगे हम तो पढ़े इस बात को। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? बोलो कि नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 ऐसे 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट हम बढ़ते चले जाएंगे। ये नेचुरल नंबर है। बोलो कि चेक विदर डियर इज एनी वैल्यू ऑफ n, माने n का कोई एक ऐसा वैल्यू निकालिए, n का कोई ऐसी वैल्यू आप निकालिए विच 4 पावर n, ये देखो 4 पावर n एंड्स विथ द डिजिट 0। n एक नेचुरल नंबर है और n का कोई भी ऐसा मान आप निकालिए कि 4 की पावर n, माने n का मान कुछ रखे हम और बोल रहा ना यूनिट डिजिट, अर्थात जो डिजिट 0 से समाप्त हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है, आपको लिख के दिखाया। तो n का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ऐसे हम बहुत से नंबर लिख सकते हैं यहाँ पे। बस समझना बात को कि अगर हम 4 की पावर n रख रहे हैं और n का मान मान लो, सपोज देन मैं पहला a मान लिया। n का मान क्या मान लिया भैया? a मान लिया। अगर हमने n का मान 1 माना, क्या मान लिया? n का मान 1 माना, तो 4 पावर n और n बराबर में 1 माना हूँ, तो 4 की पावर 1। अगर मैं इसका मान वैल्यू निकालूंगा तो बोलोगे इसका तो मान 1 ही होता है। अगर n का मान 2 ले लेते हैं तो बोलोगे 4 की पावर n। अब n की जगह पे क्या रखोगे? बोलोगे n की जगह पे 2 रखेंगे। अब 2 का मतलब क्या होता है? बोलोगे पावर 2 का अर्थ ये है 4 का गुणा 4, अर्थात 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 16। तो लास्ट डिजिट क्या है? 4 आया। सॉरी, यहाँ पे लास्ट डिजिट 6 है, अंतिम अंक 6 है। यहाँ पे अंतिम अंक 4 आया। अगर मैं n बराबर 3 लेता हूँ, बात को ध्यान समझना, तो यहाँ पे बोलोगे 4n जो है, यहाँ पे n की पावर हम 3 रखेंगे। बात समझ आ रही होगी। अगर आप n की पावर 3 रखोगे तो आप जानते हो 3 बार 4 का क्या करना होगा? गुणा करना होगा। इतना करने के बाद क्या बनने वाला? बोलोगे 64। भाई यही तो हुआ ना, लास्ट अंक 4 आया। फिर से हम बोलेंगे n का बार 4 रख के देखो, तो 4 की पावर n और n की जगह पे हमने आपकी बार 4 रख दिया, तो 4 का जो मल्टीप्लाई होगा वो कितनी बार होगा? 4 बार होगा आपस में ही। तो कितना होगा इसका? तो बोलोगे 216 होगा। करके देखना, 216। तो 2 चीज़ें समझ आई। या तो देखो कहीं से नहीं आ रहा है, क्या समझ आए भाई? अगर मैं देखो एक नंबर रखा, यहाँ ध्यान देना, एक नंबर हमने n बराबर 1 लिया और n बराबर 3 लिया, n बराबर 2 लिया और n बराबर क्या लिया? 4। कहने का मतलब अगर n का मान ऑड नंबर रख रहे हैं, अगर n का मान ऑड नंबर, अगर हम n का मान विषम संख्या रख रहे हैं, अगर n का मान हम क्या रख रहे हैं भाई? विषम संख्या रख रहे हैं। ध्यान से देखना, अगर n का मान हम क्या रख रहे हैं? विषम संख्या रख रहे हैं। n का मान क्या रख रहे हैं? विषम संख्या रख रहे हैं। तो अंतिम अंक 4
n का मान विषम अंतिम अंक क्या रहा, देखो n का अंतिम अंक 4, माने अगर n का मान हम 4 की पावर n, और n अगर कैसा नंबर है, n ऑड नंबर है, अगर n ऑड नंबर है तो बोलोगे क्या होगा, तो बोलेंगे अगर n ऑड नंबर है तो लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या बनने वाला है, बोलेंगे लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 4 बनने वाला है। बात समझ आई। और अगर देखो यहाँ पे 2 और 4, अगर मैं इवन नंबर रखा, n कैसा नंबर हो, n का मान इवन नंबर अगर रखा जाए, सम संख्या रखी जाए, तब क्या होगा, क्योंकि अगर सर सम संख्या रखेंगे तो चेक करें क्या रखे हैं। अगर हमने सम संख्या रखा, इवन नंबर रखा, तो लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, बोलो कि लास्ट डिजिट 6 आ रहा है। यहाँ भी देखो लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। कहने का मतलब अगर 4 की पावर n और n क्या हो, बोलो n एक इवन नंबर हो, तो जो लास्ट डिजिट बनेगा वो क्या आएगा, तो बोलोगे जो सर लास्ट डिजिट बनेगा वो आएगा 6। बात समझ आई। अभी सवाल क्या पूछा है कि 4 की पावर n के ऊपर हमें विचार करना है कि क्या कभी 0 पे समाप्त होगा, और वो बोल के रखा है नेचुरल नंबर। तो आपको पता है नेचुरल नंबर में या तो इवन नंबर मिल रहा होगा या तो ऑड नंबर मिल रहा होगा, या तो इवन नंबर मिल रहा होगा या तो ऑड नंबर मिल रहा होगा। वो प्राइम है कि कंपोजिट है वो अलग बात है, लेकिन इवन में, नेचुरल में इवन या प्राइम मिल रहा है, और जब हम नेचुरल में इवन और प्राइम रख रहे हैं तो हमें रिजल्ट यही मिल रहा है कि अगर हमने इवन रखा तो रिजल्ट हमारा लास्ट डिजिट 6 आया, और अगर हमने ऑड नंबर रखा तो लास्ट डिजिट 4 आया। तो ये बात आपको समझ आई होंगी, तो आप धीरे से ये सवाल को कर पाएंगे। धीरे धीरे चीज़ों को हम सीखेंगे। बढ़े आगे सवाल, ठीक भाई, आगे के सवाल पढ़ते हैं। देखिए आगे का सवाल क्या है, अगला सवाल आज का है, इस सवाल को पढ़िए, सवाल को पढ़िए भाई। सवाल दिया है, देखना ध्यान से, सवाल दिया है अभाज्य गुणनखंड, कौन सा मेथड दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6 और 20 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। वही सेम इंग्लिश में, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ 6 and 20 बाय द किस मेथड से, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है उसको देखते हैं। देखो जैसे 6 है, ये ऐसे लिखना बच्चा, ऐसे लिखने के बाद ये डंडा वाला काम करना। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर क्या करोगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 3 बार में, फिर क्या 3 से कैंसिल हो जाएगा, फिनिश हो गया। ऐसे 20 को देखो, जब 20 को हम कैंसिल करेंगे तो ऐसे 2 से 10 बार में, 2 10 जा 20, यहाँ पे आओगे 5 बार में, क्या ये किससे कटेगा, बोलोगे 5 से कट जाएगी, ये हो गया, कर ले जाओगे। अब इसको हमें क्या करना है, एक तो एलसीएम निकालना, दूसरा एचसीएफ निकालना। पहले सुनो एचसीएफ कैसे निकालोगे, एचसीएफ कैसे निकालो इसके बारे में देखते हैं। पहले तो मैं 6 का फैक्टर लिखूं, फैक्टर क्या भाई, 2 इंटू में 3, बात समझ आई। 20 का फैक्टर क्या भाई, इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। बोलोगे 2 इंटू में 3, सॉरी 3 नहीं भाई, 2 इंटू में 5, ये देखो 2 इंटू में 2 इंटू में 5, यहाँ लिखो। अगर एचसीएफ निकालना है तो बोलोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अधिकतम कितनी संख्याएं हैं जो कॉमन मिल रही हैं, तो बोलोगे बस एक नंबर कॉमन मिल रहा है। देखो ये कितना नंबर कॉमन मिल रहा है, बस एक नंबर कॉमन मिल रहा है। अगर भाई एक नंबर कॉमन मिल रहा है, एचसीएफ क्या होगा इस सवाल का, बोलेंगे सर एक नंबर कॉमन मिला तो वही उसका क्या है, एचसीएफ, वही उसका क्या भाई, एचसीएफ है। ठीक है, अगले सवाल पे देखो, अगला नंबर क्या बोला, एलसीएम बताइए, क्या बताना है, एलसीएम बताना। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, एलसीएम सेम प्रोसेस, जो चीज एचसीएफ होगा, जो एचसीएफ होगा वो, और जिस नंबर का फैक्टर नहीं बन रहा, सॉरी जिस नंबर या जो नंबर कॉमन नहीं मैच कर रहा है, नंबर यहाँ पे है कॉमन नहीं हो रहा है, वो नंबर लिखेंगे। एक तो जो कॉमन वैल्यू नहीं है, पहले एचसीएफ क्या बोलोगे, एचसीएफ तो 2 लिख लेंगे। ठीक है, क्या ये 2 कहीं कॉमन है, बोलोगे नहीं सर, वैसे लिख लो।
क्या ये 3 कहीं कॉमन है इन लोगों में? नहीं सर, वैसे लिख लो। क्या यहाँ पे 5 कॉमन है? नहीं सर, वैसे लिख लो। चलो, हमने तरीका बताया, अगर 5 और 2 दिखे कहीं तो उसको पहले 10 बना लिया करो। बना लिए, और ये 3 2 जा 6, कितना बन रहा होगा भाई? 6 इंटू में 10 इक्वल टू 60। इस सवाल का एचसीएफ क्या निकल का है? बोलेंगे सवाल का एचसीएफ तो 60 है। सवाल का सवाल का एलसीएम कितना है? तो बोलोगे 60 है। और एचसीएफ कितना है? बोलेंगे सर 2 है। तो बात समझ आई कि नहीं आई? कर ले जाओगे? कर ले जाओगे? बिल्कुल सर, करते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आज का क्या है, ये देखिए। अगला सवाल सेम कुछ ऐसे ही दिया है, करेंगे। सवाल दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 किसका? 96 और 404 का क्या निकालना? मासा निकालना। अच्छा, दोनों चीज निकाल, एक तो एलसीएम और एचसीएफ, दोनों निकालना। कर पाएंगे? बिल्कुल करने की कोशिश करेंगे साथ साथ। देखिए, पहले आप क्या करेंगे? 96 का फैक्टर बनाइए। कैसे बनेगा? देखिए, 2 से कैंसिल, 4 बार में 1 बचेगा, 16 8 बार में। फिर से 2 2 जा 2 4 जा, फिर कैंसिल आउट करोगे, ये देखो 12 बार में। ऐसे हम आएंगे 6, ऐसे आएंगे 3 और 3 1 जा 3। क्लियर है ना? ठीक है, ऐसे आओगे 404 पे। ध्यान देना भाई, अगर 404 पे जा रहे हैं तो ये देखो 2 2 2 जा 4, 0 लिखना, 2 2 जा 4, यहाँ आइए आगे 2 1 जा, और ये देखो 2 1 जा। क्या ये कटेगा? बोलोगे ना, ये तो नहीं कटने वाला। क्या ये प्राइम नंबर है? लो, प्राइम नंबर है तो कटने वाला नहीं। प्राइम नंबर हम पढ़े हैं वह 1 से, और वो स्वतः कटती है, तो ये 1 से और स्वतः से कटेगी। अब इसका फैक्टर चेक करो, सॉरी फैक्टर ऐसे लिख लेते हैं 96। क्या फैक्टर? 2 इंटू में 2 इंटू चेक कर लो, 1 2 3 4 5 बार, 2 3 4 1 5 बार। अगला नंबर क्या? 3 लिख ले जाओगे। आगे क्या है? 404। इसको कैसे करेंगे? बोलो सर ये वाला तो लिखे आप, तो चलो लिख लो भाई, 2 इंटू में 2 इंटू में 101। अब क्या सीखना मुझे? कॉमन वैल्यू एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ में हमने बताना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन, एक नंबर 2 ये मैच कर रहा है, और एक 2 ये मैच कर रहा है, और कोई मैच कर रहा? नहीं, नहीं सर, नहीं मैच कर रहा। क्या? 2 इंटू में 2 कितना है भाई? 4। एचसीएफ क्या आ गया? बोलोगे एचसीएफ सर 4 आ गया। एलसीएम निकाल लीजिए, बिल्कुल एलसीएम निकाल लीजिए। कैसे? अभी हम सीखे थे क्या? एचसीएफ इंटू में जिस नंबर का फैक्टर नहीं बन रहा वो सब नंबर लिख देंगे, और सॉरी जिस नंबर का कॉमन वैल्यू नहीं मिल रही है, या जो नंबर कॉमन नहीं मैच कर रहा वो सब नंबर लिखेंगे। ध्यान देना, जो भी नंबर कॉमन नहीं है वो सब। तो बोलो एचसीएफ 4। कौन कौन सा नंबर कॉमन नहीं है? ये कहीं कॉमन है? नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं। कितनी बार? दो, 3 बार। क्या 3 कहीं पे? नहीं सर, ये भी नहीं। क्या 101? नहीं सर, ये भी नहीं। कर ले जाओगे? करते हैं। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तियाँ 96, 32 तियाँ 96। क्या होगा? 32 तियाँ 96। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तियाँ 96। 96 गुणे 101 करोगे ना, तो जब गुणा करके लाओगे तो आएगा क्या? बोलोगे सर इसका मैं गुणा करूंगा तो 96 और 96 आने वाला है। ये क्या आने वाला था भाई? ये सर एलसीएम निकल के आया। ये क्या निकल के आया था? ये सर एचसीएफ निकल के आया था। कर ले जाओगे, बेहतर सवाल है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों बच्चे आराम से करेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कर ले जाओगे। इसी को बोलते हैं कौन सा मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है भाई, ये देखिए क्या है, सेम सवाल वही। अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करके 6, 72 तथा 120 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सेम सवाल, बस देखो पिछले सवाल में क्या था? पिछले सवाल में क्या था? पिछले सवाल में 2-2 नंबर दिया रहता था। अब की बार क्या हो गया? बोलोगे सर अब की बार तो 3 नंबर हो गया। तो घबराने वाली बात नहीं है,
जब हम 2 का भी किए तो 3 का भी करेंगे, जब 2 में हम कॉमन खोजते तो हम 3 में कॉमन खोजेंगे। बात समझ में आई ना? करते हैं। देखिए अगर 6 का फैक्टर करोगे, अभी करके देखिए क्या, 2 है 3 और 3 1 जा 3। अगर बोलो 72 का करके दिखाओ तो बोलेंगे सर करेंगे, बिल्कुल करेंगे इस तरह से। 36 ये करोगे 18, ऐसे करोगे 9 और ऐसे करोगे 3 और ये 3 1 जा 3। क्लियर है ना? ऐसे 120 का करोगे, 120 का करेंगे देखो ऐसे 2 6 बार में 0, ये 2 है भाई, ये करोगे 30, इसको करेंगे 15, ऐसे आएंगे 3 से 5 बार में और ये 5। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन में जितना नंबर यहाँ ला रहे हो देखो सब प्राइम नंबर आएगा, जितना नंबर यहाँ लाएंगे सब प्राइम नंबर, जितना नंबर लाएंगे वो सब प्राइम। यही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। क्या करोगे, लिखते हैं 6 का फैक्टर क्या बोलोगे सर 2 गुणा 3। बोलेंगे भाई चलो 72 का लिख के दिखाओ, बोलेंगे सर लिखेंगे क्या 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 3। चलो भाई 120 का भी करके दिखाओ, बोलेंगे चलिए दिखते हैं 2 गुणे 2 और 2 इंटू में 3 इंटू में 5 कर ले जाओगे, बहुत बेहतर है, करना कुछ नहीं है। देखिए ऐसे अब क्या करेंगे, हमने बताया क्या करना होगा, कॉमन। अब हमको क्या ढूंढना बोलोगे सर, कॉमन ढूंढना। कॉमन क्या मिला बोलो सर, एक नंबर ये मिल गया और कॉमन एक भी मिला, हाँ सर एक नंबर और मिल रहा है, कौन 3 मिल रहा है, देखो मिल गया। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अधिकतम जो कॉमन वैल्यू वो निकालो, 2 1 मिला है और एक 3 मिला है। HCF क्या होने वाला भाई, तो सर HCF तो 6 होने वाला है। थोड़ा सा यहां से सवाल बदलेगा, देखो ध्यान से LCM। अब LCM क्या निकालो बोलो, एक तो वो नंबर जो HCF है, अब तीनों में कॉमन देखो तो बोलोगे तीनों में कॉमन बस HCF था। अब हमने कहा ना जो नंबर कॉमन ना हो उसको भी लिखना है, लेकिन अब की बार 3 नंबर है 1 2 3, तो अगर तीनों में कॉमन नहीं मिला तो ठीक है, अब 2 में कॉमन चेक करो, 2 में कॉमन अगर मिलता है तो उसको लिखो, और 2 में भी कॉमन नहीं मिलता तब लास्ट में जो किसी में कॉमन नहीं रहेगा वो नंबर लिखेंगे, तब LCM बनेगा। ध्यान देना। HCF क्या है बोलोगे सर HCF तो 6 है, लिख लिए। 2 नंबर कॉमन खोजो, चेंज करता हूं पेन का कलर, देखिएगा 2 नंबर कॉमन खोजो। अगर मैं 2 नंबर कॉमन खोजना चाहता हूं तो बोलोगे सर एक तो यहां मिल गया 2 नंबर कॉमन मिला, इसको लिख लो। एक और 2 नंबर कॉमन मिला, चलो भाई इसको लिख लो। अब कोई ऐसा नंबर जो कॉमन नहीं मिल रहा है, बोलोगे अब तो कोई नहीं मिला। कौन कौन नहीं मिला, 3 का भी नहीं मिला, 5 का। कहने का मतलब अगर 3 डाटा अपने पास है तो पहले तो HCF निकाल लोगे, उसके बाद तीनों में जो कॉमन नहीं मिलेगा तो 2 में कॉमन चेक करेंगे, जब 2 में कॉमन मिलेगा उसको लिखेंगे, जब कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा तब उसको लास्ट में लिखेंगे। करिए। अब हमने कहा कि 5 और 2 मिले तो 10 बना लो, तो 5 दूनी 10, देखिए 6 दूनी 12, 12 तिया 36 और 36 गुणा कितना 10। आंसर क्या है भाई 36 गुणा 10 अर्थात 360। कर ले जाओगे, जी सर बिल्कुल कर ले जाएंगे। अच्छा सवाल था ना, कर ले जाओगे, सब कर ले जाओगे ना, बिल्कुल करने की कोशिश करो, करोगे। अगर नहीं चीजें दिमाग में बैठ रही, एक बार ऐसे हूबहू करने की कोशिश करो जैसे ऐसे करवा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप। फिर उसके बाद क्या करो, इस चीज को पेज पलट के दोबारा अपने मन से इसी चीज को दोबारा ऐसे कोशिश करो करने का, हूबहू वही सवाल कोशिश करो। जब एक बार दिमाग में मेथड बैठ जाएगा तो आप चीजों को धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाएंगे और धीरे धीरे चीजें आनी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए आज का क्या है, सेम सवाल सब कुछ वही लिया गया है। देखिए अब एक्सरसाइज 1.1 आ गई, NCERT बुक की एक्सरसाइज 1.1 आ गई। अब 1.1 क्या कहती है, पहले सुनो। एक्सप्रेस ईच नंबर, माने जो नीचे दिए गए प्रत्येक नंबर हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट लिखने हैं। बहुत अच्छा काम, चलो भाई प्रोडक्ट लिखते हैं, एक एक सवाल करवाते हैं। देखिए पहला सवाल करते हैं, इसका पहला सवाल ले लिए भाई हम, लो कलर चेंज करके करते हैं, एक एक सवाल देखो। 140
ये इसका करोगे तो लिखोगे 2 7 बार, फिर करोगे 2 से 35 बार, फिर कटने वाला बोलोगे जी 5 से, 5 7 35, 7 से जी सर कट गया। अगर मैं बोलूँ 140 का फैक्टर लिख के दिखाओ, प्राइम फैक्टर, बोलोगे सर 2 गुणे 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये क्या है, ये 140 का प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट है। 156 का करके दिखाओ, चलो भाई कलर चेंज करके करते हैं, क्योंकि अलग अलग नंबर तो अलग अलग कलर्स करते हैं। 156 ये भी कर ले जाएंगे, बिल्कुल सर वैसे ही करेंगे। 2 7 14, 1 बचा 16, 2 8 में 16, ठीक आगे करिए। 2 3 6, मैं कुछ सवालों को, ऐसे सवालों को प्रैक्टिस करवाया पीछे दिन, तो 1 बचा 2 9 18। अब ये करोगे सर 3 से कटेगा, 3 13 और 13 1 में 13। इसका पूछो तो ये देखो लिखोगे 156 का प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 13। कर ले जाओगे, कर ले जाओगे ना, बिल्कुल सर कर ले जाएंगे। चलिए अगला नंबर क्या भाई, 38 25, इस नंबर को करने की कोशिश करो। 38 और 21, क्या इस नंबर कर पाओगे, बिल्कुल सर करने की कोशिश करेंगे। चलिए करिए। क्या ये पहले चेक करो, क्या 2 से कटेगा, बोलो नहीं, नहीं कटने वाला। 3 से कटेगा, चेक करते हैं। 3 का रूल होता है सब नंबर का सम कर ले, अगर 3 का मल्टीपल है करोगे तो 5 2 7, देखो 5 + 2 + 8 + 3, तो 5 2 7 7 8 15, 15 3 18, क्या ये 3 का मल्टीपल, बोलो बिल्कुल सर। 3 से कटेगा जी, कटेगा। 3 1 3, 3 दूना 6, 2 बचेगा 22, 3 7 21, 1 बचेगा 15, 3 बचे 15, बिल्कुल कटेगा। क्या इसको भी चेक करो, 2 1 3 7 3 10 5 15, क्या 5 15 3 से कटता है, बिल्कुल सर कटता है। 3 से करते हैं, 3 4 में 12, 3 दूना 6, 1 बचा 15, 3 बचे 15, लो भाई ये भी कट गया। 5 2 7 7 4, देखो 5 2 7 7 4 11, क्या 3 से कटता, नहीं सर 11 3 से नहीं कटेगा, तो 3 से ये नंबर नहीं कटेगा। 5 से चेक करो, 5 8 में 40, 2 बचा 25, 5 बचे 25, ये काटोगे बिल्कुल सर कटेगा। 5 1 5 3 35, 5 7 35, 17 एक प्राइम नंबर है, लिख दिए। अगर मैं इसका प्राइम फैक्टर बोलूँगा तो क्या लिखोगे, बोलोगे सर ये तो ये हो गया 38 25 का क्या लिखते हैं, बोलो सर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11। कर ले जाओगे भाई, कर ले जाओगे ना, सेम सवाल ऐसे आगे हम करवाते हैं। ये कर ले जाओगे, नहीं कर पाओगे, कर ले जाएंगे। ठीक है अगले सवाल पे आते हैं। देखिए ये, अब इस नंबर को चेक करो किससे कटें, इसको इरेज करें, लो ये नंबर लिखते हैं, इरेज कर देते हैं। ये लो 5005, इसको करके दिखाओ, इसको करने की कोशिश करो, कैसे करेंगे। अगर इसको करने की कोशिश करो, पहले देखो किस नंबर, क्या 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, किससे कटेगा, बोलेंगे सर ये किससे कटने वाला है, ये तो मुझे पता है किससे कटने वाला भाई, बोलोगे सर ये तो एक नंबर से कटेगा, किससे, 2 से ना, 3 से, 4 से, 5 से कटेगा, 5 से, 5 1 में 5 0 0। अब सॉरी यहाँ 5 नहीं 1 रहेगा भाई, यहाँ पे 1 रहेगा। अब काटने की कोशिश करो, किससे कटेगा, 2 से, 3 से, 3 से नहीं कटने वाला, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से चेक करो, नहीं कटने वाला, 6 के लास्ट में 6 आई आता है। 7 से चेक करो, 7 1 7, 3 बचा 30, 7 चौक 28, 7 3, बिल्कुल 7 से कटेगा। 7 1 7, 3 बचा 30, 7 चौक 28, 2 बचा 21, 7 3 21, ये किससे कटने वाला भाई, क्योंकि सर 11 से चेक करा लो, 11 1 में 11, 3 बचा 33, 11 3 33, ये किससे, 13 से कट गया ना। फैक्टर क्या लिखोगे, इसका प्राइम फैक्टर है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू 5 इंटू में 7 इंटू में 11 इंटू में 13। कर ले जाओगे। एक लास्ट नंबर, ये नंबर करने की कोशिश करो, 7429, ये भी करने की कोशिश करो, करेंगे बिल्कुल सब करेंगे। अब देखो ये एक ऐसा नंबर है, कैसे कटेगा, चेक करो। 2 से नहीं कटेगा, 3 से भाई 3 का नंबर क्या, 9 2 11 4 15 4 15 7 22, 3 का टेबल नहीं है,
नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, रूल पढ़े हो ना डिविजिबिलिटी रूल, 5 से नहीं कटेगा, 6 के लास्ट अंक 6 होता तो कट जाता, नहीं कटेगा। 7 से चेक करते हैं, 7 एकम 7, 7 2 बच जाएगा, नहीं कटेगा। 8 से नहीं कटेगा, 9 से चेक करते, 9 8 72, 2 बचा 22, 21, 1 बचा 19, नहीं कटेगा। 10 नहीं कटेगा, 11 से 11 छका 66, 11 से नहीं कटेगा। मुझे लगता है ये 17 से कटेगा। किससे कटेगा भाई? 17 से। 17 दूनी 34, 17 चुका 68, 68 देखिए 68, 4 2 6 62, 17 3 51, बचेगा 19, 17 7 119, ये बच जाएगा। अब किससे काटोगे चेक करो एक बार, किससे काटोगे सर? 17 से कटा, ये 19 से चेक करो, 19 दूना 38, कितना बचा यहाँ पे? 38 5 43, 5 19 3 57, ये किससे कटेगा? 23 से। इसका फैक्टर क्या लिखोगे बोलोगे सर? इसका तो फैक्टर 74, 29 का फैक्टर है 17 इंटू में 19 इंटू में 23, कर जाओगे ना? देखो आसानी से एक एक चीज़ हम करेंगे, कर ले जाओगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल चलते हैं। देखिए अगला सवाल, ये देखिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? ये देखो कहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के, यहां देखना, निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्मों का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का क्या निकालना है? सत्यापित करना है। देखो इंग्लिश में फाइंड द एलसीएम, यहाँ देखो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें एलसीएम और एचसीएफ, यहाँ हिंदी थोड़ा सा मिस्टेक है भाई, इंग्लिश पे ध्यान दो। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, यानी जो जोड़े दिए गए हैं, जैसे ये जोड़ा दिया है, इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना और क्या निकालना? एचसीएफ निकालना, फाइंड करना है। ऑफ इंटीजर्स आप वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कहने का मतलब एक बार दोनों नंबर का, इन दोनों नंबर का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। निकालने के बाद आपको वेरीफाई करना, किस पे? फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू में एचसीएफ, एलसीएम इंटू में एचसीएफ। इस पे वेरीफाई करके चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक एक सवाल करते हैं। पहला सवाल है 26 और 91, चेक करते हैं भाई। चलो चलो, किस मेथड से? प्राइम फैक्टर से। बिल्कुल दिख रहा होगा। जहां चीजें ना समझ आई कमेंट करके बताना, हमें कोशिश करेंगे और बेहतर करने का। 2 से कैंसिल करेंगे 13 बन जाए 30। 92 को करोगे, देखो ध्यान से, इसको भी करेंगे क्यों नहीं? 2 4 में 8, 1 बचा, 2 6 12, फिर कटोगे, ये देखो 23 आएगा। क्या कैंसिल होगा? नहीं सर, नहीं कैंसिल। क्यों? क्योंकि प्राइम फैक्टर। 26 का सर 2 इंटू में 13, और भाई 92 का सर इसका भी होता है क्या? 2 इंटू में 2 इंटू में 23। क्या सीखा है हमने? एचसीएफ। एचसीएफ में क्या सीखा है सर? दोनों में कॉमन नंबर। क्या भाई सर? दोनों में कॉमन नंबर। एचसीएफ दोनों में कॉमन नंबर, 2 कॉमन, यही, और कोई कॉमन नहीं सर। एलसीएम क्या सीखा है सर? ये भी तो हम सीखे हैं। क्या सीखे हैं? सीखे सर क्या? ओके सर, सीखे एचसीएफ। क्या सीखे? एचसीएफ इंटू में जो नंबर कॉमन ना हो। चलो एचसीएफ क्या? 2। कौन नंबर कॉमन है सर? 2 नहीं कॉमन। और क्या नहीं कॉमन सर? 13 भी नहीं कॉमन और 23 भी नहीं कॉमन। क्या करना होगा इसका सर? गुणा करना होगा। करके दिखाओ। 2 दूना 4, 13 चौका 52, और आगे नंबर क्या? वही 23। कर ले जाओगे? करने की कोशिश करते हैं। ये देखो 23, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 2 दूना 4, 2 पचे 10, जोड़ लेंगे 6 9 1 1। क्या है सर? 1196। क्या 1196 सर? एलसीएम है। क्या है? एलसीएम। कर ले जाओगे सर? ये तो मैं कर चुका हूं अभी, लेकिन भाई कहा क्या? वेरीफाई करो। वेरीफाई करना है किससे? इस नंबर से। फर्स्ट नंबर क्या था? ध्यान सुनना, मैं यहां से देखो, यहां से थोड़ा सा अलग कर रहा हूं। फर्स्ट नंबर क्या था बोलोगे? फर्स्ट नंबर 26 है।
सेकंड नंबर 92। एलसीएम क्या है सर? एलसीएम तो 1196 है। एचसीएफ क्या है सर? 2। देखो कर जाओगे? बिल्कुल सर, कोशिश करते हैं। 2 छक 12, 2 9 में 18, 1 19 और 2 1 कम 2 1 3 और 2 1 कम 2। आ गया? इसको करके देखो। 92 इंटू क्या है बोलेंगे 26, यही ना। 6 दूनी 12, 6 9 में 54 1 55, 2 दूना 4, 2 9 18 हो जाएगा 2, 5 4 9, 8 5 13 1। वो गड़बड़ किया क्या कहीं भाई? हमने कहीं गुणा में गड़बड़ी हुई क्या? देखिए एक बार। 2 दूना 4, 13 चुका 52, ठीक है। और ये 23 का गुणा करेंगे। 3 दूना 6, 3 पचे 15, ठीक है। और 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10, ये लिखे 6 5 4 9 1। सही तो है। 1196। 2 छक 12, 2 9 18 1 19, 1 बचा, 2 1 कम 2 1 3, 2 1 कम 2। सही है, यहाँ भी है। कहाँ गड़बड़ हुआ भाई? 6 दूनी 12, 1 बचा, 6 9 में 54 1 55, ठीक है। 2 दूना 4, 2 9 में 18, ठीक है। यहाँ भी सही लिखा हूँ। 2 5 4 9, 8 5 13 1 1 2, ठीक। गड़बड़ी यहाँ हुई थी। 2392, ये 2392 आया। कर जाओगे? सर बिल्कुल सही तो है। एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे, उसके बाद फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम और एचसीएफ पर का मल्टीप्लाई करके। लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आरएचएस एलएचएस बराबर क्या करना आपको? आरएचएस, या आरएचएस बराबर एलएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस। कर जाओगे ना? ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, ये है 510। इसका करो फैक्टर, करेंगे ऐसे ही। 2 से कट पाएगा? बिल्कुल कटेगा। 2 दूना 4, 1 बचा 11, 2 पचे 10, 1 बचा 10, 2 पचे 10। किससे कटेगा भाई? 3 से कटेगा क्या? कटेगा 3 से। 3 8 24, 1 बचा 15, 3 पचे 15। किससे कटेगा? 3 से नहीं, अब कटेगा 5 से। 5 1 में 5, 3 35, 5 7 35, अब किससे? 17 से। लो लिख दिया। कितना भाई? 92। कितना है? 92। सॉरी, लगता है मैं उस सवाल में 92 ले लिया था, वहाँ पे 91 रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे 91 कर लीजिएगा, गलती हुई होगी। देखिए यहाँ पे करेंगे क्या? 96 को करेंगे 46, 92 को 46 करोगे, फिर यहाँ पे 23, यहाँ पे फिर करेंगे तो 23 से ही कटेगा, ठीक है ना। वहाँ मुझसे लगता है मिस्टेक हुआ, 91 के जगह पे 92 ले लिया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 91 की जगह 92 लिया तो यहाँ पे 92 लिख सकते हो, या फिर आप सवाल लगाएंगे तो वहाँ पे 91 ले सकते हो। सेम प्रोसेस, कोई तरीका बदलेगा नहीं, सेम वही तरीका लगेगा। करोगे क्या? 510 का क्या आया भाई? 2 इंटू में, 3 इंटू में, 5 इंटू में 17। 92 का क्या है सर? यही आया क्या? 2 इंटू में, 2 इंटू में 23। कॉमन वैल्यू सर, कॉमन तो कलर चेंज करके लीजिए, नहीं समझ नहीं पाएंगे। लो भाई, लड़का कह रहा कलर चेंज करके, चलो ले चेंज करिए, हो गया। एचसीएफ क्या बोलोगे सर? एचसीएफ तो मेरा आया 2। एलसीएम क्या है सर? अब तो सीख चुके हैं क्या? एचसीएफ इंटू में अदर्स, जो नहीं कॉमन हो। चलो कर लो। तो 2 क्या कॉमन है सर? 2 और नहीं कॉमन। और कौन? 3 भी नहीं हुआ। और कौन? 5 भी नहीं हुआ। और कौन? 17 भी नहीं हुआ। और कौन? 23 भी नहीं हुआ। निकल जाएगा, बिल्कुल करेंगे मेहनत। 2 दूना 4, 4 तियां 12, 12 पच्चीस 60। अब 60 गुणे 17 गुणे 23, इस नंबर को करना पड़ेगा क्या? 17 छक्का 102। देखिए ये आ गया। अब कितना? 23 से। इसको करके दिखाओ। करते हैं। 10 20 गुणा 23, 0 3 दूना 6, 0 3 1 कम 3 करोगे 0, 2 दूना 4, 0 2 1 कम 0 6 4 3 2। 23 46 आया। क्या आया? 23 46 0। इतना तो इसका क्या है भाई? एलसीएम आया। जांच कैसे करोगे? जांच करना सीखिए ना। कैसे सीखिए? फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर
इक्वल टू LCM इंटू में HCF। पहला नंबर क्या है बोलोगे? पहला नंबर सर 510 है। सेकंड नंबर क्या सर? 92। LCM क्या है सर? 2346 है। HCF क्या है सर? यहाँ पे HCF तो मैं 2 लाया था, 2 आया है। करके देखते हैं, ये नंबर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। पहले इसको कर लेते हैं। 0 2 6 12 1 2 4 8 9 2 2 3 6 और 2 2 4, ये है। इस नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, धीरे धीरे करेंगे, ये करना ही होगा, करना ही होगा भाई। 2 1 कम 2, 2 5 10, 9 0, 9 1 कम 9, 9 5 45, ये करना ही होगा। कुछ भी कर लो, इसको बिना किए कुछ नहीं कर सकते। 46 92, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखोगे? 46 92 0, कर ले जाओगे ना। देखो ये है, वेरीफाई भी किया हमने, LCM निकाला, HCF निकाला। ये चीज करना पड़ेगा, इससे भाग नहीं सकते हो, गुणा करना ही होगा, गुणा करना ही होगा आपको। ये नहीं कि गुणा सर्व करके बता दिए तो वही चलेगा, नहीं भाई, गुणा करना होगा, हर एक बच्चे को करना होगा। चलें अगले सवाल पे, लास्ट वाला, ये तीसरा सवाल क्या करा उसके बारे में देखते हैं। तीसरा है 30, ये देखो, इसको करके देखते हैं। ये नंबर करेंगे, कितने से कट रहा भाई? 3 से। चेक करो, पहले 3 से, 2 से भी कट सकता है, मतलब हम पहले 3 से काट दिए। 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 2 बचा, फिर कटेगा क्या? चलो 2 से काटते हैं। 2 5 में 10, 2 6 में 12, 2 से 2 दूना 4, 1 बचा, 2 8 16, ये काटोगे 14, ये काटोगे भाई 2 7, अब आएगा 7, 1 कितना? 54। इसको भी काट देखो, 2 27, काटोगे 3 9 में 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, फैक्टर बनाते हैं। चलो ये कॉमन वैल्यू निकालते हैं, 336 का 2 गुणा देखो कितनी बार है? 1 2 3 4, 3 4, एक बार 3 और एक बार 7, हो गया 54 का। क्या भाई? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, कर जाओगे सर? कर जाएंगे, चलो ठीक है। तब यहाँ देखो, कॉमन ये हुआ, कॉमन ये नंबर हुआ, तो बोलोगे HCF क्या? बोलोगे HCF 2 ही नंबर कॉमन, कौन? 2 और 3। HCF क्या है? बोलोगे 6 आएगा। LCM क्या आएगा सर? इसका LCM तो HCF और जो वैल्यू कॉमन नहीं वो सब। HCF क्या? 6। कौन कौन सा नंबर कॉमन? ही बोलोगे 2 नहीं कॉमन, कितनी बार? 3 बार, है ना, 1 2 3 बार। और क्या नहीं? 2 बार 3 नहीं कॉमन है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक बार 7 नहीं कॉमन। क्या करोगे? गुणा करो, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, 48 दिया देखो, अच्छा यहाँ तक तो 48, 6 दूनी 12 दूनी 24 दूना 48, यहाँ कर लो, 3 त्रिका 9, 9 सौते 63, करना ही होगा गुणा, इससे नहीं भाग सकते हैं, करना पड़ेगा। 8 त्रिक 24, 2 बचा, 8 छक 48, 2 50, 4 तियाँ 12, 4 छक 24, 1 25, इससे भागना नहीं है, करना है। 30 24, कितना है? 30 24। जांच करते हैं, क्या? फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू में HCF करेंगे, सब बच्चे कर जाएंगे। फर्स्ट नंबर क्या भाई? 336। सेकंड नंबर क्या है सर? 54। लो, LCM क्या है सर? LCM 3024। HCF क्या भाई? सर HCF लाए तो थे आप, क्या? 6। लो भाई, कर दिया, गुणा कर, 6 4 जा 24, कितना बचा? 2, 6 2 जा 12, 12 और 2 14, 1 बचा, ये 1 यहाँ लिखेंगे, 6 3 जा 18, यहाँ करो, इसको करना ही पड़ेगा, बिना किए कुछ मिलने वाला नहीं है। 4 6 24, 2 बचा, 4 3 12 2 14, 1 बचा, 4 3 12 1 13, 5 6 30, 3 बचा, 5 3 15 3 18, 1 बचा, 5 3 15 1 16, जोड़ोगे 4 4, 8 3 11 6 1 7, 8 3 11 6 1 7 1 8 और 1 18 144,
क्या आया सर? बिल्कुल आया, दोनों तरफ आया तो वेरीफाई हो गया, सही है। दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ क्या है? सही है। कर पाएंगे ना? कर पाएंगे आप? चलिए ठीक है, कर पाएंगे तो बेहतर है, करने की कोशिश करिए। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल है कुछ यही, कितने सवाल था क्या लगता है? चलिए ठीक है, आज इतना ही सवाल रखेंगे। अगला सवाल तीसरे नंबर से हम कल करवा देंगे आपको। तो बस एक बार और मैं फिर से आपको बताऊंगा कि जो पुरानी चीज़ें मैं पढ़ाया हूँ उन चीज़ों को सिस्टम से देखिएगा, सिस्टमैटिक देखते हुए आइएगा, तो तब तीसरी क्लास पे आइए। आज जो तीसरी क्लास हुई है, अब तीसरी क्लास पे आइएगा। एक बार सभी लोग, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, चीज़ें समझ में आ रही है, तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और एक काम और करिएगा, बड़े भाई होने के नाते या एक दोस्त समझिएगा कि थोड़ा सा वीडियो शेयर भी करिएगा, ठीक है, ताकि मेहनत थोड़ी रंग लाए, है ना भाई? तो आप बस इतना ही आज रखेंगे। पढ़ाई आप बेहतर करते रहिए और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का करिए। जितने ज़्यादा सवाल का आप रिवीजन करेंगे उतना बेहतर आप मैथ कर पाएंगे, ठीक है? आज के लिए इतना रखेंगे। धन्यवाद।